अच्छा, दूसरा ये कि एक तो तय हो गया कि हमारे यहाँ जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड है कि रेनफॉल है, आपके पास दरिया है, आपके पास ज़ेर ज़मीन है, ये मेजर पार्ट्स हैं। अब एक तो हमारे पास लिमिटेड है, आबादी हमारी पाकिस्तान बनने के बाद मेरा ख्याल 10 टाइम्स 8 टाइम्स बढ़ गई है। अच्छा, तो वो पानी पर हेड तो वैसे ही कम होना है। दूसरी बात ये कि जो पानी हम दरियाओं से ग्लेशियर के जो पिघलने का अमल है वो भी तकरीबन माहौल को अगर हम कंसिडर भी करें तो वो भी लिमिटेड है। अब आ गई पानी रेनफॉल का, जो बलूचिस्तान में पानी का इशू हुआ है या हमारे पास अभी जो मामला हुआ है उसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। और उसमें डैम एक पार्ट डैम है, बाकी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन ये पानी जो है, जो ज़ेर ज़मीन का क्राइसिस चल रहा है ज़ेर ज़मीन के पानी का, उसमें एक पार्ट ये भी है कि जो पानी है, जो शहरों की बात की, जो लाहौर में अब आपका जब कंक्रीट आ जाता है, थ्रू आउट कंक्रीट आ जाता है, तो पानी को नीचे जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए और वो सॉफ्ट रास्ता ढूंढता है। जब सॉफ्ट रास्ता आपका बंद हो जाता है तो फिर वो नहीं रहता, वो फिर आगे पीछे या नाला नदी नालों में बजाए तो क्या आपकी किसी इस्तेमाल का नहीं रहता। तो एक तो ये भी इन्होंने भी उस पर भी रोशनी डाली। मेरा ख्याल है कि सारे एस्पेक्ट पे बात कर ली है और ये मेरा ख्याल में जो सेशन है उस हवाले से भी बड़ा यूज़फुल है कि अवेयरनेस आ जाए। जब आपका नलका आप खोल दें और पानी ख़तरा ना आए और आप वॉशरूम में हो, साबुन लगा के खड़े हों और टैंकी खाली हो, फिर उसका वक़्त पता चलेगा कि पानी कितनी बड़ी आयाशी है और कितनी बड़ी अहमियत है। सांस के बाद सबसे अहम चीज़ जो है मेरा ख़्याल है वो पानी ही है। रोटी उसके बाद आती है। रोटी के बगैर आप 7 दिन तक रह सकते हैं, पानी के बगैर आप 2 दिन या 3 दिन सर मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है। हाँ, अच्छा, जो सैलाब है मेरे ख्याल में ये जो मैंने बताया कि रेनफॉल जो है इसमें एक तो क्लाउड में, चूँकि अभी रिसेंटली गया था K2 की बेस कैंप पे, अब मुझे ये पता चला कि बहुत से ग्लेशियर के जगह जो सर ने बताए हैं कि वो टूट रहे हैं। जो सदियों पुराने बर्फ़ जो कम्पैक्ट हुए हैं वो टूट रहे हैं और उसके बड़े बड़े गोले मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखे और पानी को जिस गुस्से के साथ निकलते हुए मैंने वहाँ देखा है तो मुझे ख़ुद लर्ज़त तारी हो गया था कि और बहुत ज़्यादा शिद्दत से पानी निकल रहा है। तो और अभी वो जिस रास्ते पे हम जीप पे जाते थे वो जगह जगह पे वो टूट भी गए हैं, क्योंकि वो पानी एकदम जिस तरह उन्होंने बताया कि वो मिट्टी का रेले का आता है और वो उसको उड़ा के ले जाता है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस हवाले से भी एक इशू है। लेकिन ये तो चूँकि इंटरनेशनल है, अब उसका हमारे वो कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो फिर भी मैं बार बार कहूँगा और ये बात हमारे ख्याल में हुआ है कि ये जो पानी का है उस बजाय ये कि हमें डिस्ट्रक्शन दे, हमें कंस्ट्रक्शन के लिए उसको स्टोर करने के लिए जितने भी, ज़रूरी नहीं कि हम कालाबाग डैम के पीछे पड़ जाएं, मिनी कालाबाग डैम बना सकते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में जो सिविल की बात की है, सिविल इंजीनियरिंग की बात की है, उसको हम इम्प्रूव करके पानी का रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। और एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उस हवाले से कि सिर्फ हम पंजाब पे और सिंध पे डिपेंडेंट हैं, वी कैन मतलब कि वो डिपेंडेंसी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि पानी के हवाले से ये बहुत अच्छा सेशन रहा और होपफुली कि फ़कीर सही से हम और भी, क्योंकि बहुत ही इल्मी बंदे हैं इस हवाले से, तो हम तो इनके लेक्चर को एंजॉय करते हैं। तो फ़कीर सही, अगर आपके आखिर में कोई नज़म अगर हमारी ज़बूहाली पे अगर कोई सुना सके तो। किसी महफिल में जब पहली मोहब्बत का सवाल आया, मैं सर को नोचने बैठा, अनोखा सा ख्याल आया। मुतादिद मंजिलों वाली कोई ऊंची इमारत है जहां पहले तबक पर आपकी अपनी सुकूनत है। इसी इदराक से हासिल मुझे ये राज होता है कि इंसान की मोहब्बत का यही आगाज़ होता है। किसी बच्चे का खाली चूसनी पर इक्तफ़ा करना या अपने मुंह में अंगूठे को लेकर आसरा करना, मगर जब भूख चमके आसमां सर पर उठा लेना, कहीं मसरूफ़ हो अम्मा तो रो रो कर बुला लेना, चिपकना माँ के सीने से तो पहले मुस्कुरा लेना, मगर फिर दूध का हर घोंट हर कतरा चुरा लेना, यही पहली मोहब्बत। जहाँ रहना वहाँ हालात की खैरो ख़बर रखना, सड़क को पार करने में हर एक जानिब नज़र रखना, सफ़र की हर ज़रूरत शामिल रखते सफ़र रखना, भटकने के मौके हों मगर सीधी डगर रखना, दबाकर बात सीने में ताल्लुक़ को बचा लेना, सभी इम्कान परख लेना तो कोई फ़ैसला लेना, यही पहली मोहब्बत। हमारे हाथ में एक जान है, एक ज़िंदगानी है, इसे संभाल कर रखना मोहब्बत की निशानी है। सुबह से शाम तक मेहनत से रोटी को कमा लेना,
ज़रा कल के लिए रखना, ज़रा सी आज खा लेना, जहाँ कुछ दिन बसेरा हो वहीं पर दिल लगा लेना, सुकून की नींद सो लेना, सुबह उठकर नहा लेना, यही पहली मोहब्बत है। ये पहली मोहब्बत का पता मुझको मिला कैसे, चलो ये भी बयां कर दूं कि ये उकदा खुला कैसे। हवाओं के सफ़र में आपने ऐलान सुना होगा, इमरजेंसी की सूरत में तरीका इस तरह होगा, अगर हों सीट से बाहर तो फिर अपनी जगह लीजिए, जहां पाँव टिकाते हैं उसे ऊपर उठा लीजिए, बनाकर सीट को सीधा कमर पेटी लगा लीजिए, नशस्तों के तले रखी हुई जैकेट को यूं लेकर फिर उसके बाद इसको इस तरह तन पर चढ़ा लीजिए, दबाव कम हुआ तो खुद ब खुद ही मास्क उतरेंगे, उन्हें यूं थाम कर मुँह नाक से ऐसे हवा लीजिए, बताया जाए तो सर धड़ को यूं आगे झुका लीजिए। मगर एक बात इस ऐलान में हर बार होती है कि ख़ुद महफूज हो जाने पे औरों का पता लीजिए, जो अपने आप से होती है वो पहली मोहब्बत। न हो उसको भला औरों से क्या होगी, अगर हो भी गई बेसूद होगी, बेसिला होगी। मोहब्बत के असूलों में ये नुक्ता ख़ास रहता है, अगर ख़ुद से मोहब्बत हो तो फिर एहसास रहता है, कोई क्यों कर है अफसुर्दा या महवे यास रहता है, कि जो अपना नहीं बनता वो किसके पास रहता है। ये बुनियाद मोहब्बत है। अगर पहली मोहब्बत ही न हो नुकसान होता है, कोई बारूद में लिपटा हुआ इंसान होता है, भरे बाज़ार में फटकर वो ख़ुद कुर्बान होता है, उसे भी मार देता है कि जो अनजान होता है, मोहब्बत टूट जाती है। न कोई इल्म रॉकेट है, न जादू है, न टूना है, मोहब्बत हूबहू ऊंची इमारत का नमूना है, अगर पहली ही मंजिल पर कोई शोले बपा कर दे तो ये ऐसा अमल है जो इमारत को फना कर दे। दुआ ये है कि दुनिया में कभी ऐसा खुदा कर दे कि इस ऊंची इमारत से सभी को आशना कर दे, मोहब्बत फैलती जाए, दिलों में प्यार भर जाए, तो इस बिगड़ी हुई दुनिया की हालत भी सुधर जाए। मुसलसल गौर पर साईं यही रमज़े नेहा निकली कि ये पहली मोहब्बत भी कहाँ ढूंढी कहाँ निकली। वाह 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 बहुत शुक्रिया और चाहे प्यार है।